हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी फ्री बुक्स। सीजीएल 2022 में चूंकि एक मंथ ही बचा है, तो ऐसे में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास एक अच्छी सी स्ट्रेटजी हो जिससे हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएँ और रिवीजन प्लस प्रैक्टिस भी हमारी अच्छे से हो जाए, ताकि मन में ये ना रहे कि इतना कम टाइम है कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक स्ट्रेटजी लास्ट एक मंथ की। स्ट्रेटजी है आपकी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की। आपकी इस स्ट्रेटजी को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। नवंबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक पहला पार्ट, 11 नवंबर से 20 नवंबर तक सेकंड पार्ट और 21 नवंबर से 30 नवंबर तक थर्ड पार्ट। साथ साथ आप नोट भी कर सकते या चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते। चलिए, तो सबसे पहले हम आते 1 नवंबर से 10 नवंबर तक, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा लर्निंग। हम चीज़ें सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अपना नॉलेज एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब देखना इसमें आपको करना क्या है। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक क्या क्या चीज़ें आप करोगे। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो। आप 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। आप बिगनर हो तो काफ़ी मुश्किल है, बट ट्राई करना जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो इन 10 दिन में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर रिवीजन के लिए टाइम बचाना है। तो ये 10 दिन आपके पूरा सिलेबस जितना भी आप कर सकते हो उतना आपको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज़ मैंने लिखी है, डोंट वेस्ट सो मच टाइम ऑन मेकिंग नोट्स। आपको अब देखना, आप अभी नोट्स ही बनाते रह जाओगे। अगर आप अभी नोट्स बनाने लगे तो नोट्स ही बनाते रह जाओगे, ना उसको रिवाइज कर पाओगे और ना वो बाद में कुछ काम आएंगे। काफ़ी नोट्स मेरे भी रखे हुए डबल से, जिनको उठा के तक नहीं देखा। तो नोट्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आप अंडरलाइन कर लेना, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो अंडरलाइन कर लेना। पीडीएफ से आप पढ़ रहे हो तो उसमें भी हाईलाइट करने का ऑप्शन रहता है, तो वो आप कर लेना कि बाद में रिवीजन हो सके। ठीक है, इसके बाद है लर्न ऑल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स, प्लेन टू पैरामाउंट, केडी कैंपस, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो वहाँ से अच्छे से पढ़ के उसको फिनिश करना है। ठीक है, इसके बाद में है आपका कंप्लीट ऑल चैप्टर फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स। इसके लिए ब्रह्मास्त्र बिल्कुल ठीक रहेगी। ब्रह्मास्त्र आदित्य रंजन सर की। कहाँ मिलेगी बुक, आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, या एक वीडियो मैंने डाला हुआ है ब्रह्मास्त्र का, कहाँ मिलेगी वो भी मैंने वहाँ पे बताया। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में आपका है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इनके मैक्सिमम पोर्शन को आप कवर करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको क्या करना रहेगा, यहाँ से आपको मॉक स्टार्ट करना है। देखना, मॉक आपको स्टार्ट करना रहेगा, क्योंकि बिना मॉक के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप मॉक को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सिलेबस आप छोड़, लेकिन मॉक नहीं छोड़ना। सिलेक्शन जो है वो मॉक से ही होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करना। तो ये ड्यूरेशन था आपका 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। अब हम आते हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा प्रैक्टिस। देखना, पहले इसमें फोकस था हमारा लर्निंग, हम जितनी चीज़ें सीखना था वो सीख ली। इसमें भी सीखेंगे वैसे, सिर्फ प्रैक्टिस रहेगा ऐसा नहीं है, बट मेन फोकस हमारा प्रायोरिटी रहेगी प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे क्या करना रहेगा, स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स डेली। डेली आपको एक मॉक देना रहेगा। 11 नवंबर से 20 नवंबर की जो ड्यूरेशन है, इसमें आपको डेली एक मॉक देना रहेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने रहेंगे काफ़ी सारे, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। और कब तक के करने, तो 2019, 20 और 21, इन 3 साल के आप कर लेना, आराम से हो जाएगा। एक महीने में कोई दिक्कत नहीं। तसल्ली से करना। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना रहेगा। कितना घंटे पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। जो नॉर्मल रेंज होती है कि आप कितने घंटे दे सकते हो, अगर लास्ट मंथ ही बचा है तो आप 10 घंटे से लेकर 14 घंटे के बीच में जो भी आपकी कैपेसिटी है उतने घंटे दे सकते हो। ठीक है, तो वो आप डिसाइड करिएगा। इसके बाद में आपको स्टैटिक पे फोकस करना है। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और लास्ट है आपका कि आपको सारी चीज़ें इस इंटरवल में फिनिश करना है। इसके बाद में आप कोर्स का कुछ भी मत बचाना, लास्ट के लिए जितना कुछ बचा है वो आपको यहाँ पे फिनिश करना है। ठीक है, अब हम आते 21 नवंबर से 30 नवंबर। इसमें हमारा फोकस रहेगा रिवीजन और प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको एक मॉक तो देना ही है, आप चाहे तो 2 मॉक भी दे सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप 2 मॉक ही देना, एक मॉडरेट लेवल और एक इजी लेवल का। तो अगर टफ आया एग्ज़ाम में तो भी आप कर लोगे, इजी आया तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन इसेंशियल है। जितना इसेंशियल आपका मॉक है उतना ही ज़रूरी आपका रिवीजन है। तो जितना आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर लेना, एग्ज़ाम में रिग्रेट ना रहे कि ये पढ़ा तो था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ये क्यों होता है कि आपका रिवीजन नहीं होता है, इस चक्कर में चीज़ें होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन,
ये मैंने लिखा लास्ट में, इसका मतलब ये है कि आपको 2 ही चीज़ें पे फोकस करना है। पहले आप जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करो, फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस आपने की, आपका कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस, इसके बाद में वहाँ से आपका जो गलती हुई है, आपने मॉक दिया वहाँ जो गलती हुई है उसको सुधार के उन चीज़ों को और अच्छे से रिवाइज करो। क्योंकि हम करते क्या है, हम मॉक दे दिया अच्छे से, हम उन क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते जो हमने अच्छा किया है। जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, चलो ठीक है अगले मॉक में इनको अच्छे से करेंगे, वो करके हम छोड़ देते। तो वही क्वेश्चन तो आपको फंसाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मॉक का एनालिसिस भी अच्छा करना है आपको, और इस टाइप से आपको 21 नवंबर से 30 नवंबर तक की अपनी स्ट्रेटेजी रखना रहेगा। डरना नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम नहीं बचा है, लेकिन कंसिस्टेंट अगर आप रहते हो लास्ट तक तो अभी भी काफ़ी टाइम है। अपनी एक स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है उसी हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी बना के उस पर स्टिक रहो, मॉक को अच्छे से दो, अपना एक टारगेट फिक्स करो। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 120 से लेके तो 150 के बीच में कोई भी टारगेट रख सकते हो कि इतने तक मुझे पहुंचना है। आप बिगिनर हो, आपके 100 तक नहीं जा रहे, तो धीरे धीरे करके उसको 100 तक लेके जाओ, फिर 110, 115, ऐसे करके धीरे धीरे करके उसको बूस्ट अप करो, ठीक है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप कट ऑफ कितना जाएगा तो वो तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो सब पेपर के ऊपर रहता है। बट आप टेक्स्ट बुक का अगर मॉक लगा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका स्कोर 130 से लेके तो 150 तक होना चाहिए। ये स्कोर ऐसा है कि इस पे आप थोड़ा सा अपने आप को बोल सकते हो कि हाँ श्योर हूँ मैं कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 130 से कम भी जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट ट्राई करना कि 130 के आसपास आपका स्कोर रहे और उससे ज़्यादा रहे, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। स्टे इन टच, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।